कक्षा 10 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चर संख्या होता है जैसे 2 4 6 चर संख्या, अचर संख्या होता है एक्स वाई जेड। ये अचर संख्या हो गया। हमको क्या करना है, पेज नंबर 51 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, हम समीकरण 1 मान लेंगे, तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, विलोपन विधि का मतलब होता है गायब हो जाना, विलोपन विधि का मतलब होता है खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना। विलोपन विधि का मतलब होता है एक पद से पूरा पूरा कट जाना। इसमें दो पद है, x पद है, y पद है, x पद है, y पद है। x का अगर गुणांक बराबर है x पूरा पूरा कट जाएगा, अगर y का गुणांक बराबर है तो y पूरा पूरा कट जाएगा। किसी एक पद को किसी एक पद को पूरा पूरा कट जाना ही विलोपन विधि है। एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल है 2x प्लस 4y, 2x माइनस 6y। यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस है माइनस, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे x का गुणांक बराबर है, किसी एक पद को पूरा पूरा कट जाना, यानी जिसका गुणांक बराबर है वो कट जाएगा। x का गुणांक बराबर तो पूरा पूरा कट गया, x का गुणांक पूरा पूरा कट गया। एक एग्जाम्पल बता दिए, एग्जाम्पल 1 है, और दूसरा हम बता रहे हैं 3x प्लस 8y 6x माइनस 8y, और किसका गुणांक बराबर है, y का गुणांक बराबर है, तो y पूरा पूरा कट जाएगा। यानी किसी एक पद को पूरा पूरा कट जाना ही विलोपन विधि है। अगर x का गुणांक बराबर तो x पूरा पूरा कट जाएगा, y का गुणांक है तो y पूरा पूरा कट जाएगा। हम लिखेंगे हल दिया हुआ है, हल दिया है, क्या है, समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5। हम इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, तथा दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, हम समीकरण 2 मान लेंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, x पद है और y पद है। किसी एक पद को पूरा पूरा कर जाना विलोपन विधि होता है। यदि x का गुणांक बराबर है तो x कट जाएगा, y के गुणांक बराबर तो y पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें से अगर प्लस y में से माइनस 3y पूरा पूरा कट जाए तो विलोपन विधि होगा, लेकिन ये कटने वाला कोई पद नहीं है। प्लस x में से माइनस 2x नहीं कटेगा, प्लस y में से माइनस 3y नहीं कटेगा। हम समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, y के गुणा को बराबर करेंगे। यहाँ माइनस 3y है, यहाँ प्लस 3y कट जाएगा, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, 3 का मतलब होता है पूरा, 3 का गुणा करने और 3 का गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह, समीकरण लिखेंगे पहले x प्लस वाई एक कोष्टक में बराबर कितना है 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा। अब इस 3 से x प्लस वाई में गुणा होगा, 3x में 3 से 3x में 3 से गुणा करेंगे x में 3x हो जाएगा, 3 से करेंगे y में तो 3y बराबर 3 बचे 15। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब ध्यान देंगे समीकरण 2 में 2x माइनस 3y बराबर 4 है, समीकरण 3 में 3x प्लस 3y बराबर 15 है। हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 3 दिया हुआ है और समीकरण 2 हम नीचे लिख देंगे, यानी जोड़ेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, चिन्ह का है प्लस का, नहीं जोड़ेंगे 3 2 5x प्लस 3y से माइनस 3y पूरा पूरा, यानी किसी एक पद को पूरा पूरा कर देना विलोपन विधि। यहाँ पे देखिए y का पूरा पूरा कट गया, तो बचा कितना है बराबर में 15 4 19, 5x बराबर 19 है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह लिखेंगे, यानी 5 से हम क्या करेंगे 19 में भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 से 19 में भाग देने पर
भाग देंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बचा कितना है x बराबर 19। चिन्ह का है गुणे का है, भाग किस में दे रहे हैं 19 में, 19 में 5 से भाग देंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी अंश बटा हर हो गया। ये भी 19 में भी 1 से हम भाग देंगे तो अंश बटा हर दोनों बराबर हो गया। अब ध्यान देंगे x बराबर अंश से अंश में हर से हर में होता है, यानी 19 से कम 19 और 5 से कम 5, हमारा x का मान आ गया कितना 19/5। अब जब x का मान आ गया तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x बराबर 19/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अब x के जगह हम क्या लिखेंगे 19/5, 19/5 प्लस वाई बराबर 5, यानी 19/5 प्लस वाई बराबर 5, यानी बायां पक्ष है क्या 19/5 प्लस वाई बराबर 5 है, ये बायां पक्ष है और दायां पक्ष है। हम बाएं पक्ष से हम क्या करेंगे, यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यानी प्लस 19/5 को हम पक्षांतर क्या करेंगे बाएं में करेंगे तो प्लस क्या हो माइनस हो जाएगा, हम लिखेंगे प्लस 19/5 को 19/5 को पक्षांतर करने पे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना y बराबर 5, प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस 19/5। अंश बटा हर है, इसमें भी हम क्या करेंगे 5 में 1 से भाग देंगे तो दोनों बराबर हो गया, अंश बटा हर अंश बटा हर। अब ध्यान देंगे अंश से अंश में और हर से हर में y बराबर 5/5/1 माइनस 19/5 है, तो हम क्या करेंगे 5 और 1 का लॉसो लेंगे तो 5 ही होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5, 5 एकम लॉसो 5 और 1 का लॉसो 5 होगा, तो 5 का गुणा 5 में होगा, 1 का गुणा 19 में होगा, यानी 5 गुणे 5 माइनस 1 गुणे 19, यानी y बराबर हो जाएगा 5×5 = 25, 19 से कम 19/5 बराबर y बराबर, यानी 25 में से 19 जाएगा कितना है, यानी 6/5, 6/5। x का मान आया है 19/5, y का मान आया 6/5। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5, यही हमारा है, क्या है हमारा आंसर हो जाता है। जब x और y का मान आ जाता है हम चेक कर लेंगे x प्लस वाई बराबर 5, यानी हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, 2x माइनस 3y बराबर 4 हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो हम लिखेंगे टेस्ट, यानी परीक्षण होगा इसका, टेस्ट होगा, दोनों का होगा, 2x माइनस 3y बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान है 19/5, y का मान है 6/5 बराबर 5, 2 x का मान है 19/5 माइनस 3, y का मान है, अगर कोई चिन्ह रहता है पूरे के चिन्ह, y का मान है 6/5 बराबर 4। अब ध्यान देंगे जब हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्या जोड़ लेते हैं, हर बराबर है तो अगर 5 का लॉस लेंगे तो 5 ही होगा, यानी हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जोड़ेंगे, यानी 19 बटा का हो जाएगा 6 बराबर 5, 1925/5 बराबर 5, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 25 कट गया, यानी 5/1 बचा, 5/1 बराबर 5, 5 से 1 में भाग देंगे तो बचेगा 5, यानी 5 बराबर 5, यानी हमारा समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 5, हमारा समीकरण संतुलित है। अब ध्यान देंगे अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर करेंगे, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर करेंगे, अंश से अंश में गुणा होता है, अंश से अंश में, यानी 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 5 एकम 5 माइनस 6 त्रिक 18, 5 एकम 5 बराबर 4। जब प्लस में हो या माइनस में, हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जोड़ या घटा लिया जाता है, माइनस में है तो 5 होगा, हर बराबर है 5 एकम 5, यानी 5 और 5 का लॉस 5 होगा, 38 में से कितना जाएगा 18,
बराबर 4। 38 में 18 गया तो बचेगा 20 बटा 5 बराबर 4 है। 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी कट गया 20। 5 5 1 से कटा है और 4 20 से कट गया। अब बचा हुआ कितना है? 4 बटा 1, 4 बटा 1, 4 बटा 1 बराबर 4, यानी 4 में 1 से भाग देंगे, 4 बराबर 4, यानी हमारा समीकरण संतुलित है। यही हमारा आंसर हो जाता है।